नमस्कार। राजस्थान, वीरों, राजाओं और किलों की धरती। लेकिन क्या इस रेतीली धरती की पहचान सिर्फ इतनी ही है? जी नहीं। यहाँ कुछ ऐसे भी नायक हुए हैं जिन्होंने तलवार से नहीं, बल्कि अपने विचारों से बड़े-बड़े बदलाव किए हैं। तो चलिए, आज बिना देर किए राजस्थान के संतों और संप्रदायों की इस जादुई और गहरी आध्यात्मिक विरासत को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आप जानते हैं राजस्थान के संतों ने समाज को कैसे बदल दिया? ये कोई मामूली बात नहीं थी। इन महान संतों ने सदियों पुरानी उन सामाजिक बेड़ियों और रूढ़ियों को ऐसे तोड़ डाला जिसके बारे में उस दौर में सोचना भी नामुमकिन सा लगता था। ये सच में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत थी। अगर हम उस दौर की बात करें तो भक्ति के मुख्य रूप से दो ही रास्ते हुआ करते थे। पहला था सगुण संप्रदाय, यानी जहां ईश्वर के साकार रूप की और उनकी मूर्ति की बड़े ही प्रेम से पूजा की जाती थी। और दूसरा था निर्गुण संप्रदाय। इसमें ईश्वर को किसी खास आकार में नहीं, बल्कि एक निराकार और असीम ऊर्जा के रूप में महसूस किया जाता था। रास्ते अलग अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। चलिए, सबसे पहले सगुण मार्ग को देखते हैं। इसमें रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ, नाथ और गौड़ीय संप्रदाय जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं। और हाँ, इसी रास्ते का सबसे चमकता हुआ सितारा थी हमारी महान संत मीराबाई। उनकी कृष्ण भक्ति की वो दीवानगी, उसकी गूंज तो आज भी हवाओं में महसूस की जा सकती है ना? अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। रामानुज संप्रदाय को ही ले लीजिए। ये मूल रूप से दक्षिण भारत के श्री पेरम्बदूर से शुरू हुआ और इसे स्थापित किया था श्री रामानुजाचार्य जी ने। इनका दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाता है। क्योंकि इस संप्रदाय में पूरी तरह से भगवान राम की उपासना पर जोर दिया गया है, इसलिए इन्हें अक्सर रामावत भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ निराकार यानी निर्गुण भक्ति का एक बिल्कुल अलग और विशाल दायरा था। विष्णोई, जसनाथी, दादूपंथ, रामस्नेही, निरंजनी, नवल, लालदासी और कबीरपंथी। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। संत पीपा और संत धन्ना जैसे महान विचारों वाले संतों ने तो बिना किसी आकार वाले ईश्वर को पूजने का ये विचार पूरे राजस्थान के कोने कोने तक फैला दिया। पर सोचिए, क्या हो अगर इन दोनों विचारधाराओं को मिला दिया जाए? जी हाँ, इसी अद्भुत संगम को हम मिश्रित संप्रदाय कहते हैं। चरणदास जी और संत मावजी जैसे दूरदर्शी संतों ने एकदम कमाल कर दिया। उन्होंने साकार और निराकार दोनों को मिलाकर एक बेहद प्रगतिशील बीच का रास्ता निकाला। एकदम बेहतरीन बैलेंस। अब बात करते हैं एक ऐसे संत की जिन्होंने इतिहास ही बदल दिया, संत रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की लहर लाने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। और पता है सबसे खास बात क्या थी? ये पहले ऐसे संत थे जिन्होंने सीधे हिंदी में उपदेश दिए ताकि आम जनता उन्हें समझ सके। उनका संदेश बहुत ही क्रांतिकारी और एकदम साफ था। ईश्वर कभी जाति नहीं पूछता। इसी विचारधारा का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली केंद्र बना जयपुर का गालता जी। इसे कृष्णदास पायहारी जी ने स्थापित किया था। गालव ऋषि की ये प्राचीन तपोभूमि और यहाँ का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर इतना अहम है कि इसे राजस्थान का बनारस तक कहा जाता है। और हाँ, अगर आप वहां गए हैं तो आपको पता होगा कि इसे बहुत ही मशहूर मंकी वैली भी बुलाते हैं। चलिए, अब रामस्नेही संप्रदाय की तरफ बढ़ते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, राम से स्नेह। लेकिन ध्यान रहे, यहां राम की भक्ति निराकार रूप में होती है। संत दरियाव जी द्वारा शुरू किए गए इस मार्ग की मुख्य पीठ भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्थित है, जिसे रामद्वारा के नाम से जाना जाता है। और ये विचार सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राजस्थान में बहुत तेजी से फैला। शाहपुरा की मुख्य पीठ के अलावा नागौर के रीण में जैतारण वाले दरियाव जी ने और बीकानेर के सिंहथल में संत हरिदास जी ने इस संप्रदाय की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखाएं स्थापित कर दी। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आता है? यही कि इन संतों ने हमें सिर्फ पूजा करने का कोई नया तरीका नहीं दिया, बल्कि इंसानियत और सच्चे प्रेम का एक असली मार्ग दिखाया। आज भी हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या आज का समाज उनके उन ऊंचे विचारों को सच में अपना पाया है? खैर, एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है, इन संतों ने समाज में समानता और भक्ति का संदेश फैलाया।